वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS SST जिसका कोड रहेगा हमारा 213। आज मैं इसमें आपको कुछ प्रश्न कराऊंगी जो एक एक नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। स्टूडेंट्स ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं आपके। स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3 से। जितने भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराऊंगी। ऐसे ही करके आपके सभी चैप्टर्स की मैं वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। स्टूडेंट्स SST में आपको पता ही है 20 नंबर के आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका 5 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य और असत्य। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान आएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से वो सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो जो है वो अच्छे से देखनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। निम्न में से सामंतवाद के पतन के क्या कारण नहीं थे? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें सामंतवाद का पता ही नहीं है कि होता क्या है। ठीक है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि सामंतवाद होता क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सामंतवाद वो होते थे, जो क्या करते थे, राजा और किसान उनके बीच की कड़ी होती थी। ठीक है, कि एक जमीनें जो है वो किसानों को देते थे और उनसे कर लेके किसको देते थे, राजा को। ठीक है, तो इनमें ये बताना है कि वाद यानी कि सामंत लोगों का जो राज्य था, जो उनका काम था, उसका पतन मतलब वो कैसे खत्म हो गया, उनका राज्य कैसे खत्म, उनका राज कैसे खत्म हुआ। तो यहाँ पे कहा है कि क्या कारण नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो इसमें से 3 कारण तो हैं जो हुआ था और एक है जो नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन सा कारण नहीं है। शक्तिशाली राज्यों का उदय, व्यापार का, ठीक है, व्यापार का होना मतलब मध्य वर्ग का उदय और पुनर्जागरण। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सामंतवाद का जो मुख्य पतन रहा था वो था शक्तिशाली राज्यों का उदय। अब जहाँ पे भी सामंत जो होते थे कर लेते थे किससे, किसानों से, वहाँ पे क्या हुआ, शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ और उन्होंने क्या किया, सामंत लोगों को वहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद व्यापार होने लग गया। अब जो लोग खेती करते थे उन लोगों ने क्या किया, शहर में जाके व्यापार करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या होता था, सामंतों को वो अपनी, जैसे आप उनको जैसे अन्न पैदा करते थे तो वो उनको अन्न ही देते थे, लेकिन जब वो शहर के व्यापार किया तो उनके बदले में उनको पैसा मिलने लगा। तो धीरे धीरे ये कारण भी रहा। तीसरा, मध्य वर्ग का उदय। एक वर्ग और आया जिसको हमें क्या कहते हैं, व्यापारी वर्ग भी बोल सकते हैं। तो उस वर्ग का उदय हुआ तो सामंतवाद अपने आप गया। पुनर्जागरण का अर्थ होता है जग जाना, तो ये कोई कारण नहीं था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सभी वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन अभी जो पेपर हमारा फर्स्ट है संस्कृत, फिर उसके बाद SST, तो पहले मैं इनको कवर करा दूँ। बीच बीच में आपकी वीडियो जो है बाकी सब्जेक्ट की भी आती रहेंगी। ठीक है, तो आपको अगर किसी वीडियो की नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको उस वीडियो को बना के दूंगी। ठीक है, तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इटली में पुनर्जागरण कब आया? इटली में पुनर्जागरण का मतलब है जग जाना। ठीक है, लोग जो है कब जगे, कौन सी सदी में, 15वीं, 14, 16 या 13? तो यहाँ पे हमारा आएगा 14 यानी कि 14वीं सदी में लोग जो है वो जग गए। ठीक है, पुनर्जागरण हुआ था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई? ठीक है, अब ये तो पता है कि कितनी सदी में हुआ था, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये शुरुआत जर्मनी, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड? तो हमारी ये शुरुआत रही थी इटली से पुनर्जागरण की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुनर्जागरण के प्रथम महान मूर्तिकार कौन थे? ठीक है, तो डोनाल्डो, लियोनार्डो डाविसी, रेफेल वेटिलेसी और टाइटियन। तो यहाँ पे डोनाल्डो जो थे वो पुनर्जागरण की महान मूर्तिकार रहे थे। देखो स्टूडेंट्स, एक एक नंबर के क्वेश्चन है और इतना टाइम नहीं लगेगा। आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसी का नाम याद करोगे जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर आएंगे आप इसमें से, ये मत सोचना कि नहीं आएंगे, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंस किसकी रचना है? इरास्मस की है, मैकविली की है, मार्टिन लूथर की है, टाइटिनियन की है? तो ये जो है मैकविली की द प्रिंस रचना रहेगी। ठीक है, मैकविली की क्या रहेगी, द प्रिंस। समझ आ गया आपको? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखेंगे,
मार्टिन लूथर के विचारों ने किस सुधार की शुरुआत की? प्रोटेस्ट, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, काउंटर सुधार। तो ये था प्रोटेस्ट। ठीक है, मार्टिन लूथर कौन थे? ये एक धर्म सुधारक आंदोलनकारी थे, और इन्होंने जो ईसाई धर्म था उसमें क्या किया हुआ था, इन्होंने आंदोलन किए थे। ठीक है, धर्म के उसमें, तो इन्होंने का जो वो था सुधार की शुरुआत थी प्रोटेस्ट से। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा हेनरी कहाँ का राजा था? इंग्लैंड का। ठीक है, हेनरी कहाँ का राजा था? इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? ठीक है, कि रक्त जो है उसका परिसंचरण कैसे होता है? लियांड्रो दा विंची, माइकल सेरावट्स, गैलीलियो या विलियम हार्वे? तो ये माइकल जो है सेरावट्स ने इसकी खोज की थी। माइकल ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण की जो है परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि गैलीलियो, कोलंबस, वास्को डी गामा या फिर्डिनांड मैगेलन। तो देखो, सबसे पहले जो भारत में आए थे वो वास्को डी गामा थे। ठीक है, वास्को डी गामा क्या करने आए थे? ये हमारे जो थे कहाँ पे आए थे? कालीकट जो था ना बंदरगाह, वहाँ पे आए थे, और समुद्री रास्ते से आए थे। तो सबसे पहले इन्होंने ही भारत की खोज की थी व्यापार की वजह से। ठीक है, उससे पहले नहीं हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में कब हुई? ठीक है, कब हुई थी? 1750 में, 1850 में, 1650 या 1700 में? तो ये था 1750 में। इंग्लैंड आधुनिक जो था औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक का मतलब होता है उद्योग वगैरह। ठीक है, कारखाने। तो ये जो इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई कब हुई थी? 1750 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से क्या खोज का यात्राओं का परिणाम नहीं था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो कहता है इन सब में से क्या खोज यात्राओं, क्योंकि पहले जो था ना अलग अलग लोग, जैसे वास्को डी गामा ने मसाले के लिए भारत की खोज की, ऐसे ऐसे ना खोज करते थे अलग अलग देशों की, तो उसका परिणाम नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था? एशिया और पहला जो हमारा वो देखेंगे, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना। ठीक है, ये तो हुआ था। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश का मतलब होता है एक शक्तिशाली राज्य के द्वारा, देखो जैसे खोज किया, उनको पता चल गया कि वहाँ पे एक छोटा सा जो है देश है। ठीक है, और उनको जब ये पता चला तो जो ताकतवर देश था उन्होंने उस देश को मतलब युद्ध में हरा के और अपने उसमें मिला लिया। उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ था। एक तो वो उन लोगों से काम ज़्यादा लेते थे, दूसरा वहाँ से जो भी अच्छी चीज़ थी वो ले जाते थे। ठीक है, तो वो उपनिवेश कहलाता है। बड़े देशों के द्वारा, ताकतवर देशों के द्वारा छोटे देशों पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लेना उपनिवेश या साम्राज्यवाद कहलाता है। ये दोनों सेम है, साम्राज्यवाद या उपनिवेश। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हुआ था यात्राओं के दौरान। यूरोपीय वाणिज्य का विस्तार, वाणिज्य मतलब व्यापार। यूरोप में व्यापार बढ़ा क्योंकि खोज की अलग अलग, जैसे भारत में भी खोज की, तो भारत में भी तो लोग आए थे ना बाहर से, आपको पता ही है, व्यापार करने के लिए, तो वो हुआ। उपनिवेशों की समृद्धि में वृद्धि, उपनिवेश मैंने बताया शक्तिशाली देशों के द्वारा कमजोर देशों को अपने अधिकार में कर लेना, और जो कमजोर देश थे उनको उपनिवेश कहा गया। उनकी समृद्धि में यानी कि उनको जो है और ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, उनकी प्रोग्रेस में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनकी वृद्धि हुई। तो ऐसा नहीं हुआ था, उनको कोई मतलब ही नहीं था ताकतवर देशों को, वो सिर्फ व्यापार करने आए, देशों को लूटा, वहाँ के लोगों को जो है बंदी बनाया और अपना दास बनाया और ले गए। ठीक है, गुलाम व्यापार की शुरुआत, हाँ इसकी वजह से गुलाम व्यापार की शुरुआत हुई थी। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये सारे थे जो खोज यात्राओं के परिणाम निकले, लेकिन ये वाला नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो यहाँ तक ही थी। कल फिर हम नई वीडियो के साथ आएंगे और आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगी, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।